नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 3, 4, 6 व 7 के वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये जो दिशा निर्देश हैं 15 मार्च 2024 को जारी किए गए हैं। जी हाँ साथियों, प्रत्येक शासकीय विद्यालय स्तर पर जो रिजल्ट शीट तैयार की जाती है उसमें महत्वपूर्ण बदलाव इस बार राज्य शिक्षा केंद्र ने किए हैं और उसी के संदर्भ में इस पत्र के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश जारी हुए हैं। वीडियो में विस्तृत रूप से जानेंगे कि क्या कुछ बदलाव रिजल्ट शीट में किए गए हैं। समस्त शिक्षकों को सावधानी पूर्वक अब अपना रिजल्ट तैयार करना होगा, इसलिए वीडियो में जो भी इंटरेक्शन आपको दिए जाएं उन्हें आप ध्यानपूर्वक जरूर देखें। साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है, सबसे पहले यदि हम देखें वार्षिक मूल्यांकन 23-24 के वार्षिक परिणाम, जिसमें कि कक्षा 3 और 4 पूर्व माध्यमिक कक्षाएं 6 व 7 हेतु शैक्षिक मूल्यांकन सह शैक्षिक क्षेत्र व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पृथक पृथक वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी तक क्या होता था, हम जो रिजल्ट शीट तैयार करते थे उसमें मासिक टेस्ट, साथ ही साथ अर्धवार्षिक के अंक, वार्षिक के अंक, सह शैक्षिक क्षेत्रों के अंक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के अंकों की प्रविष्टि हम करते थे। लेकिन अब इसमें स्पष्ट किया गया है सह शैक्षिक क्षेत्र व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पृथक पृथक वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी कि जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है, मासिक मूल्यांकन है और वार्षिक मूल्यांकन है, उसके अंकों की प्रविष्टि के लिए अलग से अभिलेख पत्रक मिलेंगे। शैक्षिक क्षेत्रों की सह शैक्षिक क्षेत्र व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के अंकों की प्रविष्टि के लिए अलग से आपको अभिलेख पत्रक प्रदान किए जाएंगे। कक्षा 3 के लिए स्पष्ट किया गया है वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में डैश अंकित किया जाए, क्योंकि कक्षा 3 में मासिक टेस्ट नहीं लिए गए थे, नहीं उनमें प्रोजेक्ट कार्य हुआ था, तो इसलिए जो प्रोजेक्ट के कॉलम होंगे, मासिक टेस्ट के कॉलम होंगे, उनमें आप डैश अंकित कर देंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिकतम 40 अंकों में से आप अंक प्रदान करेंगे। वार्षिक लिखित मूल्यांकन अधिकतम 60 अंकों में से आप अंक प्रदान करेंगे। इस तरीके से कुल योग 100 हो जाएगा। कक्षा 4, 6 व 7 के शैक्षिक मूल्यांकन के लिए भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। आइए जानते हैं इनके वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को मासिक टेस्ट अधिभार 10%। आप सभी को मालूम है कक्षा 4, 6 व 7 में मासिक टेस्ट आयोजित किए गए थे। प्रत्येक मासिक टेस्ट 10 नंबर का हुआ था। इस तरीके से 4 माह के 40 अंक हो जाते हैं। यानी कि मासिक टेस्ट का जो पूर्णांक है वह 40 अंक का है। 40 अंक में से संबंधित छात्र छात्रा जो अंक प्राप्त करेंगे उसका 10% अधिभार वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में आपको अंकित करना होगा। किस तरीके से आप अंकित करेंगे वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार 20% और जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार है वह 20% निर्धारित किया गया है। लिखित मूल्यांकन प्राप्तांक और वार्षिक का जो लिखित मूल्यांकन है वह 60 अंक का होगा। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिभार 10 अंक के आधार पर तैयार किया जाए। इस प्रकार अधिकतम अंकों का कुल योग 100 रहेगा। यानी कि 10% मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक का 20 हो जाती है 30%। उसी तरीके से लिखित मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा का 60 में से आपको अंक प्रदान करने हैं तो हो जाती है 90 और 10% अधिभार आपको प्रोजेक्ट के अंकों में से करना होगा। प्रोजेक्ट भी 40 अंक के थे तो उनमें से आपको 10% के आधार पर अंक देना है। इस तरीके से इसका जो कुल योग है वो 100 निकल कर आ जाएगा। वार्षिक परिणाम तैयार करने में अतिरिक्त भाषा के जो प्राप्तांक हैं उनको आपको नहीं जोड़ना है। यदि किसी छात्र छात्रा ने अतिरिक्त भाषा ली है तो आपको उसके अंकों को परीक्षा परिणाम तैयार करते समय नहीं जोड़ना है। कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु शासकीय शालाओं में दर्ज छात्र संख्या अनुसार समग्र प्रगति पत्रक राज्य से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यानी कि जो समग्र प्रगति पत्रक होंगे वो आपको राज्य स्तर से ही प्राप्त हो जाएंगे, आपको इन्हें क्रय करने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 3 व 4 के समग्र प्रगति पत्रकों में समस्त प्रविष्टियां कक्षा अध्यापक द्वारा पूर्ण की जाएंगी। कक्षा 3 के प्रगति पत्रक भरने संबंध में विस्तृत निर्देश संदर्भित पत्र क्रमांक 2 द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। कक्षा 6 व 7 के समग्र प्रगति
पत्रक की प्रविष्टियों के संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। यानी कि कक्षा 3 की प्रगति पत्रक आपको कैसे तैयार करनी है, फरवरी में इसको लेकर राज्य शिक्षा केंद्र निर्देश जारी कर चुका है, उनसे आप भली भांति परिचित होंगे। कक्षा 6 व 7 के जो प्रगति पत्रक हैं उन्हें आप किस तरीके से भरेंगे, जल्द ही राज्य शिक्षा केंद्र इसके संदर्भ में निर्देश प्रसारित कर देगा। समग्र प्रगति पत्रक में विषयवार ग्रेड की प्रविष्टि इस अकादमिक सत्र में गणना हेतु कुल पूर्णांक 100 रहेगा, जो कि निम्नानुसार होगा। वार्षिक परीक्षा के विषयवार प्राप्तांकों में मासिक टेस्ट के 10%, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के 20%, प्रोजेक्ट कार्य के 10% अंकों का योग करने के उपरांत समेकित ग्रेड की गणना की जाएगी। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की थी, मासिक टेस्ट का जो पूर्णांक है उसके 10% अधिभार आपको लेना है। 4 माह का मासिक टेस्ट प्रत्येक विषय का हुआ है 10-10 अंक का। इस तरीके से प्रत्येक विषय के 4 माह का कुल पूर्णांक 40 अंक का हो जाता है। अब 40 अंक में से संबंधित छात्र छात्रा ने जो भी अंक प्राप्त किए हैं उसका 10%, उसी तरीके से अर्धवार्षिक का जो मूल्यांकन हुआ था उसका 20% अधिभार आपको लेना है, और प्रोजेक्ट कार्य का 10% आपको अधिभार लेना है, और उनका योग करके जो ओवरऑल ग्रेड होगी उसकी गणना आपको करना है। वार्षिक परीक्षा के विषय में आपको मालूम ही है 60 अंक की आयोजित की गई थी। 60 अंक वार्षिक परीक्षा के, 10 अंक मासिक टेस्ट के, 20 अंक यानी कि 20% अधिभार अर्धवार्षिक के और 10% अधिभार प्रोजेक्ट कार्य की। इस प्रकार से 100 का पूर्णांक हो जाएगा। वार्षिक परिणाम में सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में अंकित ग्रेड को नहीं जोड़ा जाएगा। उक्त अनुसार वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर दिनांक 30 मार्च 2024 को छात्रों के वार्षिक परिणाम की घोषणा की जाए। इसके साथ में जो नवीन वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है वो संलग्न है, आइए उसको देखते हैं। तो साथियों, कुछ इस तरीके का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक रहने वाला है। तो आप इसमें देखेंगे सबसे ऊपर आपको अपनी सामान्य जानकारी आपके विद्यालय की दर्ज करनी है, जो कि आप अभी तक प्रत्येक वर्ष वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में दर्ज करते आ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही। सबसे ऊपर इसमें यदि आप देखेंगे तो ग्रेड भी अंकित की गई हैं, जिसमें आप देखेंगे कितने नंबर पर कितने ग्रेड आपको प्रदान करना है, वो चीज इसमें भली भांति मेंशन की गई है। अब आप इसमें देखेंगे विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी, जो कि हम अक्सर वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में भरते ही हैं, वो आपको अंकित कर लेना है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आप थोड़ा बेहतर समझ पाए। उसके बाद में सबसे पहला इसमें जो कॉलम है वह है मासिक टेस्ट का। अब आप यहां पर समझें, प्रथम भाषा प्राप्तांक, जो मासिक टेस्ट के प्राप्तांक हैं 40 में से सबसे पहले आपको कॉलम क्रमांक 11 में वो ही दर्ज करना है। यहां अभी आपको अधिभार नहीं निकालना है। 40 अंक में से, यानी कि 4 माह का मासिक टेस्ट हुआ है, प्रत्येक माह का 10-10, कुल मिलाकर 40। तो कुल मिलाकर चारों माहों में संबंधित विषय में छात्र छात्रा ने जो भी अंक प्राप्त किए हैं 40 में से, वो अंक आपको यहां पर रखना है। उसके बाद अगला कॉलम आप देख रहे होंगे अधिभार 10%। अब जो प्राप्तांक है 40 में से उसका 10% अधिभार आपको निकालना है। तो आप यहां पर 10% अधिभार निकाल लेंगे। आइए जानते हैं अधिभार हम कैसे निकाल सकते हैं। साथियों, अधिभार निकालने का एक सिंपल सा सूत्र है, जो फॉर्मूला है प्राप्तांक गुणित अधिभार बटे पूर्णांक। यानी कि संबंधित छात्र छात्रा ने मासिक टेस्ट में जो अंक प्राप्त किए हैं सबसे पहले आपको वो लिखना है, और इनका जो भी अधिभार आपको रखना है वो अधिभार आपको लिखना है। जैसे 10% अधिभार हमें लेना है, और बटे में पूर्णांक, कितने का पूर्णांक है, तो इसमें यदि हम देखें तो 40 का पूर्णांक है, तो हम यहाँ पर 40 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए संबंधित छात्र छात्रा ने 40 अंक में से 20 अंक प्राप्त किए हैं, और इसका 10% अधिभार हमें लेना है, तो 20 गुणित 10 हम यहाँ पर कर देंगे, बटे में पूर्णांक यानी कि 40। इस तरीके से यदि हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 5। यानी कि संबंधित छात्र छात्रा ने 40 अंक के मासिक टेस्ट में 20 अंक प्राप्त किए थे, उसका 10% अधिभार 5 निकल कर आया है। तो इस तरीके से आप जो अधिभार के अंक हैं वह वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक में दर्ज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो भली भांति इससे परिचित होंगे। तो साथियों, इस तरीके से जब आप 10% अधिभार निकाल लें तो वो अंक आप यहाँ पर दर्ज कर दें। उसी तरीके से प्रत्येक विषय के जो अंक हैं आपको बारी बारी से दर्ज करना है। अब इसका जो बिंदु क्रमांक 19 है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
मासिक टेस्ट अधिभार का योग। यहां पर आपको मासिक टेस्ट में केवल अधिभार के जो अंक आपने दर्ज किए हैं उनका ही योग करना है, यानी कि बिंदु क्रमांक 12, बिंदु क्रमांक 14, बिंदु क्रमांक 16 और बिंदु क्रमांक 18 का योग करके आपको बिंदु क्रमांक 19 में रख देना है। जी हां साथियों, ध्यान रखना है यहां पर जो योग आएगा केवल बिंदु क्रमांक 12, बिंदु क्रमांक 14, बिंदु क्रमांक 16 और बिंदु क्रमांक 18 के अंकों का योग आएगा, क्योंकि इन्हीं कॉलमों में आपने प्राप्त अंकों का जो अधिभार है वह दर्ज किया है। उसी तरीके से अर्धवार्षिक मूल्यांकन आप देखेंगे, अतिरिक्त भाषा इसमें दी हुई है, चाहे तो आप इसके अंक निर्धारित कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको जोड़ने नहीं है, किसी भी तरीके से ये अंक आपको जोड़ने नहीं है। अर्धवार्षिक में आप देखेंगे, अब चूंकि अर्धवार्षिक का जो पूर्णांक था वो 60 अंक का था, तो 60 अंक में से संबंधित छात्र छात्रा ने जो भी अंक प्राप्त किए हैं विषय में वो आपको रखना है, फिर उसका 20% अधिभार आपको अगले कॉलम में अंकित करना है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप जो पूर्णांक में से अंक प्राप्त किए हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद उसका 20% अधिभार आप निकाल लेंगे। अधिभार आपको कैसे निकालना है वो आप भली भांति समझ ही चुके होंगे। उसी प्रकार प्रत्येक विषय के अंक आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार का योग आपको करना है। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, कॉलम क्रमांक 22, कॉलम क्रमांक 24, कॉलम क्रमांक 26 और कॉलम क्रमांक 28 का ही योग यहाँ पर आपको करना है, क्योंकि इनमें ही हमने 20% अधिभार के अंक दर्ज किए हैं। तो इस तरीके से आप बिंदु क्रमांक 22, बिंदु क्रमांक 24, बिंदु क्रमांक 26 और बिंदु क्रमांक 28 के जो प्राप्तांक है संबंधित छात्र छात्रा के उनका योग करके कॉलम क्रमांक 29 में रख दें। अब आते हैं अतिरिक्त भाषा के अंक आप यहां पर रख दें, जो कि आपको 60 अंक में से ही रखना है। उसके बाद वार्षिक लिखित मूल्यांकन, तो वार्षिक में चूंकि निर्देशों में ऊपर स्पष्ट किया गया है, संबंधित छात्र छात्रा ने पूर्णांक था 60 अंक का, तो 60 में से जो भी अंक प्राप्त किए हैं वो आपको यहाँ पर रखना है। जैसे प्रथम भाषा में जो प्राप्तांक है वो आपको रखना है, द्वितीय भाषा में, तृतीय भाषा जो गणित है उसमें, पर्यावरण है उसमें, इस तरीके से। उसी तरीके से आपको इनका जो योग है वो बिंदु क्रमांक जो कॉलम क्रमांक 35 है उसमें अंकित कर देना है। 31, 32, 33 और 34 का जो योग है वो आपको कॉलम क्रमांक 35 में रख देना है। अतिरिक्त भाषा यदि है तो उसके अंक आपको यहाँ पर फिल करना है। अब बात आती है वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य की। तो आप सभी को मालूम है प्रत्येक विषय के 2-2 प्रोजेक्ट 20-20 अंक के हुए थे, उनका जो पूर्णांक था वह 40 अंक का था। तो 40 अंक में से प्रथम भाषा में संबंधित छात्र ने जो अंक प्राप्त किए वो आप यहाँ दर्ज करेंगे। उसके बाद में उनका 10% अधिभार निकाल के आप अगले कॉलम में दर्ज कर देंगे। उसी प्रकार द्वितीय भाषा के सबसे पहले 40 में से जो अंक प्राप्त किए वो आप दर्ज करेंगे। जो अंक प्राप्त किए वो आप दर्ज करने के बाद 10% अधिभार निकालकर अगले कॉलम में दर्ज कर देंगे। इसी तरीके से प्रत्येक विषय के अंक आप दर्ज कर देंगे और वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का भी आप योग कर लेंगे। वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार के किन किन कॉलमों का योग होगा वो हम देख लेते हैं। कॉलम क्रमांक 38, कॉलम क्रमांक 40, कॉलम क्रमांक 42 और कॉलम क्रमांक 44 का आपको योग करना है, और इनका जो भी योग आए वो आपको कॉलम क्रमांक 45 में अंकित कर देना है। इस तरीके से आप अलग अलग मासिक टेस्ट के अंकों का योग, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंकों का योग, वार्षिक मूल्यांकन के अंकों का योग और प्रोजेक्ट कार्य के अंकों का योग आप कर लेंगे। उसी तरीके से अतिरिक्त भाषा यदि है तो उसके अंकों को आप यहाँ पर रख देंगे। अब वार्षिक परिणाम आप कैसे तैयार करेंगे, तो इसमें स्पष्ट किया गया है महायोग करने के लिए कि महायोग में आपको कॉलम क्रमांक 19, कॉलम क्रमांक 29, कॉलम क्रमांक 35 और कॉलम क्रमांक 45 को जोड़कर आपको रखना है। इन सभी कॉलमों का जो भी योग होगा वो जोड़कर आपको कॉलम क्रमांक 47 में दर्ज कर देना है। इस तरीके से समेकित ग्रेड आपको कॉलम क्रमांक 47 में संबंधित छात्र छात्रा ने जो अंक प्राप्त किए हैं उन्हीं के आधार पर एक समेकित ग्रेड आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो इस तरीके से ये जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है वो आपको भरकर तैयार करना है। पुनः यहाँ पर संक्षिप्त में हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं, मासिक टेस्ट में केवल आपको बिंदु क्रमांक 12, 14, 16, 18 के अंकों का योग करना है और कॉलम क्रमांक 19 में आपको रख देना है। अर्धवार्षिक में आपको केवल कॉलम क्रमांक 22, कॉलम क्रमांक 24, कॉलम क्रमांक 26, कॉलम क्रमांक 28 का योग करके
कॉलम क्रमांक 29 में इनका योग आपको रख देना है। शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में आपको 31, 32, 33, 34 का योग कॉलम क्रमांक 35 में रखना है। वार्षिक प्रोजेक्ट में इनका जो योग है 38, 40, 42, 44 इनका योग करके आपको कॉलम क्रमांक 45 में रखना है। और महायोग में आप देखेंगे, महायोग में आपको कॉलम क्रमांक 19, कॉलम क्रमांक 29, कॉलम क्रमांक 35 और कॉलम क्रमांक 45 के अंकों को जोड़कर इनका योग यहाँ पर रख देना। इस तरीके से जो आपका वार्षिक अभिलेख पत्रक है वो भरकर तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से पूर्व माध्यमिक शिक्षक का है और उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक, कुछ इस तरीके का जो पत्रक है वो रहेगा और ये आपको राज्य स्तर से उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसमें विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी, अनुक्रमांक, स्कॉलर क्रमांक और विद्यार्थी का पूरा नाम आपको अंकित करना है। 20 अंक में से आपको यहाँ पर जो अंक हैं वो दर्ज करने हैं, यहीं पर आपको उपस्थिति दर्ज कर देना है। इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपके जो अभिलेख पत्रक हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वार्षिक मूल्यांकन सत्र 23-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 के हेतु जो निर्देश दिए गए हैं उनके संदर्भ में था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।